हम सूचन को देखते हैं जो मीरा को चॉकलेट दे रहा होता है, वो भी खाने के लिए। सूचन के पीछे एकदम से रेड किंग आ जाता है, वो भी सूचन के ऊपर हमला करने के लिए। सूचन रेड किंग में घूंसा दे के मारता है, जिससे रेड किंग ब्लास्ट हो जाता है। हम मीरा को देखते हैं जो चॉकलेट खा रही होती है और कहती है, सूचन, ये जो लोग नीचे लड़ रहे हैं, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? सूचन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये मेरे दोस्त हैं। मीरा खिड़की में ही कुर्सी दे के मारती है, जिससे कि खिड़की टूट जाती है और फिर मीरा खिड़की से बाहर की तरफ कूद जाती है और अपना साइज इतना बड़ा कर लेती है कि कुछ पूछो ही मत। सीधा धड़ाम से नीचे आकर बिल्डिंग पे ही गिरती है और बिल्डिंग ही तोड़ देती है। टियान यून मीरा को देखता है जो इतनी बड़ी होती है और कहती है, इसकी माँ का इतनी बड़ी लड़की कहाँ से आ गई? और कहता है, वह मेरे सिर के ऊपर से मत जा, मुझे सारा नज़ारा दिख रहा है। मीरा ने एक चूहे को पिचका दिया होता है, वो भी अपने पैरों से। और हम बहुत सारे चूहे देखते हैं जो कहीं से आ रहे होते हैं, वही पता नहीं कहाँ से। मीरा इतने सारे चूहों को देखकर डर गई होती है और रोने लग जाती है और कहती है, इतने सारे चूहे कहाँ से आ रहे हैं? सभी के ऊपर कूदने लग जाती है डर के मारे और वे सब कहते हैं, अबे हमारे ऊपर पैर मत रख दी, हम पिचक जाएंगे। सूचन खिड़की से नीचे देखता है और कहता है, मीरा के पास तो काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। और हम सूचन के पीछे देखते हैं जो रेड किंग दोबारा से जिंदा हो रहा होता है। सूचन के ऊपर सारे के सारे चूहे चढ़ने लग जाते हैं। रेड किंग को देखते हैं जो दोबारा से ही जिंदा हो गया होता है और रेड किंग हंस रहा होता है और कहता है, क्या बात है, मेरा शरीर तो यार अमर है। रेड किंग के जिंदा होने से ये सारे चूहे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर सारे चूहे एकदम से ऊपर देखने लग जाते हैं। रेड किंग को देखते हैं जो छत के ऊपर खड़ा होता है। न्यून कहता है, अबे साला, ये अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं साला रेड किंग। मीरा रेड किंग को देखकर गुस्से में आ गई होती है और लोहे की रॉड से बहुत सारे चूहों को ख़त्म कर रही होती है। और फिर मीरा रेड किंग को घूर कर देखती है और कहती है, ये बता भूतनी के सूचन है कहाँ? रेड किंग अपने दांत दिखाता है और कहता है, ए लड़की, तू क्या पागल हो गई है जो तू मुझसे इस तरह से बात कर रही है? तुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? सारे चूहों ने मीरा के ऊपर हमला कर दिया होता है और ये सब भी लड़ रहे होते हैं, वो भी चूहों से, और कहते हैं, अबे इनकी माँ का, ये सारे चूहे इतनी जल्दी पागल कैसे हो सकते हैं? और फिर ये सारे चूहे मीरा को नीचे गिरा लेते हैं। फिर रेड किंग कहता है, मेरी इस आर्मी के साथ मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ। हम एक हाथ देखते हैं जो रेड किंग के सीने से बाहर आ रहा होता है और ये हाथ किसी और का नहीं, सूचन का होता है। और सूचन कहता है, ओए रेड किंग, मुझे माफ़ कर दियो, क्या करूँ, तेरा क्रिस्टल खोजने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। हम सूचन को देखते हैं जिसके हाथ रेड किंग के सीने को फाड़ रहे होते हैं और रेड किंग घबरा जाता है और कहता है, अबे तू जिंदा कैसे है? तू तो मेरे पेट के अंदर पच जाना चाहिए था ना। और फिर सूचन रेड किंग को फाड़ कर बाहर आ जाता है। रेड किंग बेचारा बीच में से दो हिस्से होने के बाद कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। सूचन के हाथ में रेड किंग का एक कोर देखते हैं जिसको सूचन देख रहा होता है, वो भी बड़ी डेंजर आंखों से। हेलो मानव ऑडियंस, मेरे पास अभी स्टूडियो नहीं है, इसीलिए मैं एआई से वीडियो बनाता हूँ। जब मेरे पास स्टूडियो आ जाएगा तब मैं एआई से नहीं, अपनी खुद की आवाज़ से वीडियो बनाया करूँगा, वो भी अच्छी क्वालिटी में। और जब तक के लिए आप काम चलाओ। हम बहुत सारे चूहों को देखते हैं जो पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रहे होते हैं। फिर टियान चिल्लाकर कहता है, संभल कर रहना, ये साले चूहे कहीं से भी निकल जाते हैं। हम इसी टकले आदमी को देखते हैं जिसके नीचे से चूहे निकल रहे होते हैं और ये चूहों को देखकर घबरा जाता है। फिर एक चूहा आकर इस गंजे का पैर पकड़ लेता है और फिर 3-4 चूहे आते हैं और इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। टियान खून में लथपथ होता है और कहता है, ये साले चूहे कहीं से भी आ रहे हैं और ये साले इतने ज़्यादा हैं क्यों? फिर हम रोहन को देखते हैं जो उन चूहों से लड़ रहा होता है और टियान बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया होता है। हम मीरा को देखते हैं जो कहती है, ये साला मेरा पेट है या कुआं, जब देखो इस पेट को भूख लग जाती है। पिंकी भी थक गई होती है और पिंकी कहती है, इन सारे चूहों को देखकर, ये सारे चूहे बहुत ज़्यादा हैं, अब इनको रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हम सूचन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है और फिर उसी बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, वो भी बहुत ऊंची, और फिर पिंकी के सामने आकर ही लैंड करता है। पिंकी अपने मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, लगता है सूचन ना कामयाब रहा। फिर सूचन पिंकी के पास आ रहा होता है। सूचन कहता है, अरे तू मुझसे इतनी डर क्यों रही है? अरे पगली, ये मैं हूँ। पिंकी सूचन की आवाज़ सुनकर रोने लग जाती है और कहती है, ये तो सूचन की आवाज़ है। सूचन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है, अरे चिंता क्यों करती है, जब टेलीपैथी की पावर की बात आती है तो मैं तुझसे नहीं हारने वाला। लियान सूचन को देखकर हैरान होता है और कहता है,
अबे ये तो तू है। सूचन टियान की तरफ देखता है और कहता है, भाई टियान, तूने सच में मेरी बहुत मदद की है। हम उन्हीं चूहों को देखते हैं जो सूचन को घूर कर देख रहे होते हैं और फिर सूचन के ऊपर हमला कर देते हैं। सूचन उन सभी चूहों को एक बार घूर कर देखता है और कहता है, अबे ओ चूहो, चलो फूटो यहाँ से। फिर उन चूहों की जान हलक में आ जाती है सूचन की आंखें देखकर। बेचारे जितनी जल्दी हमला करने के लिए आए तो थे, लेकिन उससे दुगनी तेजी से उल्टे पैर भाग जाते हैं। हम रोहन को देखते हैं जिसका मुंह फैल गया होता है चूहों की ये हरकतें देखकर और कहता है, अबे इन चूहों को क्या हो गया, ये साले कहाँ पर भाग रहे हैं। टियान बेचारा कंफ्यूज होता है और कहता है, इसने बस ये कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, और वो साले चूहे इसकी बात मान भी गए। और हम देखते हैं उन चूहों से पूरा का पूरा ग्राउंड खाली हो गया होता है, वो भी 2 सेकंड के अंदर। सूचन कहता है, मैं भले ही रेड किंग नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने रेड किंग का कोर खाया था उसकी पावर ही काफ़ी है इन चूहों को भगाने के लिए। लियान खांस रहा होता है। सूचन टियान को संभालने के लिए जाता है और कहता है, टियान क्या तू ठीक है। मीरा आती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम शक्ति का यूज़ करना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी पावर का अब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम पावर अपनी यूज़ करोगे तुम्हारे अंदर जहर उतना ही ज़्यादा फैलेगा। सूचन मीरा से कहता है, बस मुझे ये बता कि मैं इसको बचाने के लिए क्या करूं। मीरा कहती है, उस डॉक्टर की लैब में एक लाश पड़ी है, अगर तुम्हें इसका एंटीडोट चाहिए तो उसके खून से ही बनेगा। सूचन कहता है, ये वही लैब है जिसके बारे में मीरा ने बताया था। हम सूचन को देखते हैं जो एक गेट के सामने खड़ा होता है और कहता है, यार यहाँ तो दबाव बहुत ज़्यादा हो रखा है। सूचन दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है और कहता है, यार ये जगह तो एक ब्लैक होल जैसी लग रही है। सूचन एक बैरियर के पार हो जाता है और फिर मन में कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक मानसिक शक्ति के दीवार से पार होकर आया हूँ। हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है, और डॉक्टर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को भूख के चक्कर में मार दिया होता है, वो भी जान से। उसी डॉक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसी लड़की के सामने सूचन खड़ा होता है और फिर सूचन उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, माफ़ करना, लेकिन अब मैं तेरा दिमाग खोलने वाला हूँ। ये लड़की चिल्लाकर कहती है, यार तू भी मेरी शक्ति चाहता है, लगता है इस दुनिया में मुझे कोई भी चैन से जीने नहीं देगा। सूचन कहता है, क्या करूँ, तेरी पावर ही ऐसी है, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि तेरी पावर माइंड कंट्रोल की है। सूचन उसके सर पर हाथ रखता है और फिर उसका सर ही फोड़ देता है। सूचन कहता है, तेरे पास अगर क्रिस्टल कोर नहीं होगा तो तेरा सर ही धूल बन जाएगा। सूचन के हाथ में उस लड़की का क्रिस्टल होता है और सूचन कहता है, लगता है इस बार कोई गड़बड़ नहीं है इस क्रिस्टल में। सूचन फिर एकदम होश में आता है और कहता है, अरे एक मिनट रुक, ये तो राख में बदल चुकी है, अब मैं एंटीडोट कहाँ से बनाऊँगा। सूचन कहता है, एक बार जब परजीवी बन जाओ तो ये मेज़बान के अंदर एक जड़ जैसी शाखाएं बना देता है और उसकी नसों में जुड़कर उसको कंट्रोल करती है। ये साले परजीवी हम लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं।